नमस्ते प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 1 विषय पर्यावरण के पाठ 14 का अध्ययन करते हैं। पाठ 14 जिसका नाम है विद्यालय। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रकृति परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम विद्यालय के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, विद्यालय का अर्थ है विद्या का घर, जहां हम विद्या प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और हम शिक्षित होते हैं, उसको हम कहते हैं विद्यालय। विद्यालय में पढ़कर ही हम कुछ अच्छे योग्य पुरुष बनते हैं, अच्छे अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, तो कोई पायलट बनता है। ठीक है? हाँ, तो चलिए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। यह मेरा विद्यालय है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय को पाठशाला भी कहते हैं। बच्चों, जो चित्र देखा था वो क्या था? मेरा विद्यालय। विद्यालय को हम क्या बोलते हैं? पाठशाला भी बोलते हैं, जहाँ हम अपना पाठ पढ़ते हैं। और बच्चे विद्यालय रोज जाते हैं, डेली जाते हैं। विद्यालय में सभी धर्मों और पंथों के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। विद्यालय में सभी धर्मों जाति के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जाति के बच्चों के लिए एक स्कूल और दूसरी जाति के बच्चों के लिए दूसरा स्कूल। नहीं, एक ही स्कूल में सभी जाति और धर्म के बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम लड़कियों को बहन कहते हैं। हम लड़कियों को क्या बोलते हैं? बहन। और लड़कियां हमें क्या कहती हैं? भैया। हम सभी आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं, भाई बहन की तरह मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं। हम हमारे गुरुजी को आचार्य जी कहते हैं। आप क्या कहते हैं? आप सर या मैम बोलते होंगे, है ना? मेरा विद्यालय प्रातः 7:30 पर प्रारंभ होता है। सबसे पहले ईश प्रार्थना होती है। राष्ट्रीय गीत के पश्चात हम कक्षाओं में आते हैं। बच्चों, सुबह हम 7:30 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं 7:30 पर। और इसके बाद क्या होती है? ईश प्रार्थना, प्रेयर होती है। भगवान की प्रे करते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं। उसके बाद राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान के बाद हम अपनी अपनी क्लास में जाते हैं, तब पढ़ाई शुरू होती है। विद्यालय के सामने बहुत बड़ा बगीचा है। बगीचा भी है हमारे विद्यालय में। और विद्यालय के पीछे विशाल मैदान है। मैदान में हम कई प्रकार का खेल खेलते हैं। देखिए बच्चों, यह मैदान है। मैदान में हम खेल खेलते हैं। ये देखिए बच्चों, बच्चे खेल खेल रहे हैं। कोई बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कोई हॉकी खेल रहे हैं। हमको भी पढ़ाई के साथ साथ खेल जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर को ताकत आती है, स्फूर्ति बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है? मेरा विद्यालय बहुत साफ सुथरा रहता है। हमारे विद्यालय की सफाई हम स्वयं करते हैं। बच्चों, मेरा विद्यालय साफ क्यों रहता है? क्योंकि हम इसकी मिलजुल कर सफाई करते हैं। बच्चों, आप सबको भी अपने विद्यालय की साफ सफाई करना चाहिए। हम जैसे अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने घर में कचरा नहीं होने देते, और यदि कोई कचरा फैल भी गया है तो हम उसको क्या करते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसे ही आपको भी अपने स्कूल की सफाई करना चाहिए। यदि कोई कचरा दिखाई देता है तो उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दिया करें। ठीक है? मेरी कक्षा में 15 छात्र एवं 15 छात्राएं हैं। मेरे विद्यालय में 300 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। बच्चों, मेरे विद्यालय में तो 300 विद्यार्थी हैं। हो सकता है आपके विद्यालय में इससे अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते होंगे। विद्यालय के प्रमुख को प्रधानाचार्य कहते हैं। हमारे जो विद्यालय के प्रमुख होते हैं, उनको हम प्रधानाचार्य कहते हैं। ठीक है? आइए अब हम आगे देखते हैं। आचार्य जी हमें सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं
उनका कहना है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। हमारे जो सर हैं, टीचर हैं, वह हमको सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं। वह हमको नई नई बातें सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, और वह सिखाते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। यदि हमसे कोई गलती भी हो जाती है, कोई मिस्टेक भी हो जाती है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने गलती की है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी हमेशा सच का साथ देना चाहिए। गरीब असहाय की सहायता करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, असहाय बेसहारा लोग हैं, उनकी हमको मदद करना चाहिए। जैसे भी बने वैसे उनकी हेल्प करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमसे जो बड़े हैं उनका हमको सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए उनको। वृद्धों की सेवा करना चाहिए। हमारे घर में या हमारे घर के आसपास जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी हमको सेवा करना चाहिए। उनको पता करना चाहिए हमको कि क्या चीज की उनको जरूरत है किस समय, तो उनकी मदद करना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। आप सभी राष्ट्र का भविष्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप सभी ही बड़े होकर शिक्षा प्राप्त करके अच्छे व्यक्ति बनेंगे, है ना। राष्ट्र के लिए काम आएंगे। हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। विद्यालय राष्ट्र की संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। विद्यालय क्या है? राष्ट्र की संपत्ति, इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कई बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में फर्नीचर को और खिड़की दरवाजे को तोड़फोड़ करते हैं, कई चीजें तोड़फोड़ करते हैं विद्यालय की। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। इन सब की सुरक्षा करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, हमको इनके उत्तर को लिखना है। बच्चों, आप अपनी फेयर कॉपी में इन प्रश्न के उत्तर को नोट कीजिए और याद भी कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय में तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर होगा विद्यालय में हमें ज्ञान विज्ञान की शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम्हें किसकी सहायता करनी चाहिए? हमें गरीब व असहाय की सहायता करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, छात्र छात्राएं आपस में कैसा व्यवहार करते हैं? छात्र छात्राएं आपस में भाई बहन जैसा व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय का प्रमुख कौन होता है? तो विद्यालय के प्रमुख प्रधानाचार्य जी होते हैं, जिनको हम बड़े सर भी बोलते हैं। ठीक है, अब पाठ के आधार पर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों का हम आदर ही करते हैं, सम्मान करते हैं। नंबर 2, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 3, विद्यालय राष्ट्र की संपत्ति है। नंबर 4, मेरे विद्यालय में 300 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आपके विद्यालय में हो सकता है 2500 या 3000 विद्यार्थी भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए आगे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ भी हमको खाली स्थान भरना है। नंबर 1 है, आचार्य जी हमें सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं। नंबर 2, हमारे विद्यालय की साफ सफाई हम स्वयं करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। नंबर 3, सदा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। नंबर 4, विद्यालय की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नंबर 5, मेरा विद्यालय प्रातः 7:30 पर प्रारंभ होता है ना। हाँ, यहाँ उचित संबंध स्थापित कर सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ हमको मैचिंग करना है। मैदान, बच्चों मैदान में हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, खेलते हैं। बड़े का क्या करना चाहिए? सम्मान। वृद्ध की क्या करना चाहिए हमको? सेवा।
लड़कियों को हम क्या बोलते हैं? लड़कियों को हम बोलते हैं बहन, बिल्कुल सही। और लड़कों को हम बोलते हैं भैया। ठीक है बच्चों, तो आज का ये पाठ आपका पूरा हुआ। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क में आपको अपने पाठशाला में होने वाली गतिविधियों की सूची बनाइए। आपके विद्यालय में जो जो गतिविधि होती हैं, जो जो कार्य होते हैं, आपने क्या क्या देखे हैं, क्या क्या सीखे हैं, उन सभी की एक लिस्ट बनाना है। उनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह अपने पाठ को आगे बढ़ाते रहिए और याद करते रहिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।